नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। प्यारे साथियों, विद्या संबल योजना 2026-27 सेशन की शुरुआत यहां पर हो गई है। थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लास्ट वाले वीक में, तो आपको समझाया था कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें विद्या संबल योजना के तहत यहां पर गेस्ट फैकल्टी लगाने की बात की जा रही है प्रदेश के सरकारी स्कूलों में। उसी क्रम में बातें यहाँ पर संख्या बहुत ज्यादा है, 75,000 से ज्यादा पदों पर बात की जा रही है, तो विद्यार्थियों का एक तरह से कहूं कि इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ गया है। लेकिन जो विद्यार्थी सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपनी चीजों को लेकर, आने वाले समय के लिए अपने लक्ष्य को लेकर, तो थोड़ा सा भटकेंगे नहीं, अपने लक्ष्य को निर्धारित मानकर चीजें कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ाई के साथ साथ में कुछ चाहिए होता है, एक तरीके से कहूँ घर खर्चे भी कह सकते हैं, या फिर अन्य और भी जिम्मेदारियां उन पर रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ काम भी करना चाहते हैं। तो बेहतर है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर विद्या संबल योजना में टीचर की भर्ती आपको देखने को मिल रही है। राजस्थान की बात करें, यह अस्थायी नौकरी है, पहले ही बता रहा हूं मैं, यह अस्थायी नौकरी है। सैलरी के बारे में पहले भी जिक्र किया, आज भी जिक्र करूंगा, ठीक है। सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन ध्यान रहे, विशेष बात आपके लिए रहने वाली है, यह जो नौकरी है आपकी एक सेशन के लिए ही रहने वाली है। जब तक आप बने रहेंगे तब तक उस पद पर कोई परमानेंट टीचर नहीं आता, और जैसे ही परमानेंट टीचर आएगा आपको तुरंत हटा दिया जाएगा। ध्यान रखें, आपसे बिना पूछे। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही आपसे यहाँ पे शपथ ले ली जाती है, एक तरीके से साइन करवा लिया जाता है कि जैसे यहाँ पे परमानेंट टीचर आया आपको हटा दिया जाएगा। ध्यान रखें, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं, उनसे रिलेटेड बातें भी मैं कर रहा हूं, ठीक है। विद्या संबल योजना टीचर की भर्ती है भैया, ठीक है। संविदा पे है, आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। राजस्थान के हर जिले में आएगी। फोरम शुरू हो गए, यहाँ पे 2 जिलों की अपडेट मेरे पास देखने को मिल रही है। 2 जिलों की अपडेट मेरे पास देखने को मिल रही है, उससे रिलेटेड बातें कर रहा हूं। बाकी जिलों के नोटिफिकेशन जैसे जैसे जारी होंगे तब सूचना आपको टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, सब जगह आपको देखने को मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलेगी। तो ध्यान रहे, यहाँ पर विद्या संबल योजना के नोटिफिकेशन लगातार आपको देखने को मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फोरम की बात करें, मेरे पास 2 जिलों का नोटिफिकेशन है जिनके फोरम शुरू हो गए हैं, लास्ट डेट भी नजदीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, चयन प्रक्रिया की बात करें। अब बाकी आपके जिले के नोटिफिकेशन जैसे ही आएंगे तो क्या करना है, आने वाले 2-4 दिन है ना, थोड़ा अखबार पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है ना, क्योंकि इसकी विज्ञप्ति जो निकलेगी ना, ये ध्यान रखे आपको अखबार के माध्यम से पता चलेगी, या फिर अपने नजदीकी स्कूलों के माध्यम से जिला कलेक्टर की तरफ से कोई नोटिस जारी होगा उससे ऐसे पता चलेगा। ध्यान रखे, या फिर टेलीग्राम चैनल वगैरह इन सभी पे नजरें बना के रखनी है तो ही। बाकी मेरा प्रयास रहेगा आपको हर जिले का नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाने का। वीडियो अगर नहीं भी बन पाया तो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे तो प्रोवाइड करवा दूंगा हर जिले का नोटिफिकेशन, ठीक है। सूची की बात करें, कहां कहां सीटें खाली हैं, तो साला दर्पण वाले पोर्टल पे आप देख सकेंगे, ठीक है भैया। गूगल पे जाएंगे, साला दर्पण लिखेंगे, वहां से आपको खाली सीटों की सूची मिल जाएगी, किस जिले में सीटें खाली हैं। आप किसी की आज अपलोड हो जाएंगी, किसी की कल अपलोड हो जाएंगी, वो देखने वाली बातें हैं, ठीक है। अभी किस किस का फोरम शुरू हो गया उससे रिलेटेड बातें करें। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी परीक्षा नहीं है, चयन प्रक्रिया बिना परीक्षा, सीधे नौकरी किस आधार पर, मेरिट आधार पर। अब मेरिट कैसे बनेगी उसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा भैया, ठीक है। पद कौन कौन से रहने और उसके बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन है 24 अगस्त 12 का, यहाँ पे मीटिंग हो चुकी है और यहाँ पे पैनल बन चुका है जो इस कमेटी को देखने वाला है, ध्यान रखिए, ठीक है भैया। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त से 27 अगस्त यहाँ पे दिया हुआ है। विद्यालय के एवं अधीनस्थ विद्यालयों के साला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 रिक्त पदों की सूची प्रकाशित करना एवं पात्र अभ्यर्थियों के भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त से 27 अगस्त, ध्यान रखें। अब जिन स्कूलों का यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है 12 के, ठीक है, उनमें जहां जहां सीटें खाली हैं उसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अध्यापक जो हैं भैया उनकी बात की जा रही है। फर्स्ट ग्रेड के अध्यापक के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है, पीजी प्लस बीएड आप पास हैं तो बिल्कुल यहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड की बात करें तो आप बीएड पास हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। थर्ड ग्रेड की बात करें, लेवल 1 और लेवल 2 होता है भैया। लेवल 1 की बात करें तो यहां पर आपका बीएसटीसी होना चाहिए, एसटीसी जो हम बोलते हैं, ध्यान रखें, बीएसटीसी डीएलएड ये पास होना चाहिए, साथ में रीट आपका पास होना चाहिए, ठीक है। लेवल 2 की बात करें, रीट पास होना चाहिए और ध्यान रखें आपका बीएड यहां पर होना चाहिए। ये बातें आपको बोली गई हैं।
जिसके बारे में जिक्र किया गया, ये क्वालिफिकेशन आपका अगर है तो बिल्कुल आप निश्चित तिथि तक अपने संबंधित जो सूची है वो आप देख सकते हैं साला दर्पण पर, और उसके माध्यम से जो भी सीटें खाली हैं वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं प्रक्रिया में। ठीक है भैया, ये ध्यान रखें। ऑफलाइन फॉर्म रहता है, फॉर्म आपको निकाल प्रिंट निकालकर संबंधित जगह पे आपको जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच व निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3-3 अभ्यर्थियों को चयन कर चयन सूची तैयार करना। 3 गुना की सूची आएगी, एक सीट के 3 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। ध्यान रखिए, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में चयन सूची सीबीओ कार्यालय में पहुंचाना। 31 अगस्त तक सीबीओ कार्यालय सूची पहुंचेगी। उसके बाद में अंतिम तिथि है सीबीओ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में चयन सूची सीडीओ कार्यालय में पहुंचाना। फिर उसके बाद में सीडीओ कार्यालय पहुंच जाएगी तुरंत ही सूची। जिला स्तरीय कमेटी जो बनी है उसके बाद में चयन सूची का अनुमोदन होगा 31 अगस्त को। ध्यान रखिए, ठीक है, यानी ये डेट्स तो लगभग सेम ही रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कौन सी सूची में किस किस का नाम आया, वो फाइनल हो जाएगा, फिर आपको कॉल कर दिया जाएगा या फिर आपको लगातार उससे संपर्क रख के वहां से जानकारी प्राप्त करनी है। ध्यान रहे, जिसके लिए भी आप चयनित होंगे। दूसरी बात करें, यहाँ पर चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंकवार ये 12 का देखने को मिल रहा है। लेवल फर्स्ट के लिए ध्यान रखें, रीट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ थर्ड ग्रेड के लिए। लेवल फर्स्ट की बात करें तो आपका 30% 10वीं परीक्षा के नंबरों से लिया जाएगा, 12th से लिया जाएगा, और आपके बीएड जो बीएसटीसी है ध्यान रखें उसके 30% लिए जाएंगे। ठीक है, लेवल 2 के लिए यहाँ पर 20%, यहाँ पे 30% ग्रेजुएशन का, और साथ में यहाँ पे 30% इसका। ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक के लिए यहाँ पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और साथ में बीएड का। व्याख्याता के लिए यहाँ पर 10वीं 12वीं का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ पर आपका बीएड का देखने को मिलेगा। इस तरीके से इन सभी का इतना परसेंट ले लेके आपको एक मेरिट रेडी की जाएगी। फिर जो टॉप अभ्यर्थी होंगे जो बनेंगे उसके आधार पर एक सूची तैयार होगी। ध्यान रखें, जिसका भी नाम आया, जितनी सीटें हैं, मान लो कि 20 सीट कहीं पे खाली है तो उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को 60 लोगों का नाम के अनुसार जितनी मेरिट बन रही है उसके अकॉर्डिंग सूची निकाल दी जाएगी। फिर आपसे बुला लिया जाएगा और फिर जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह समय पे जमा करवा देंगे उन सभी से रिलेटेड बातें यहाँ पे हो जाएंगी। ध्यान रहे, फोरम की बात करता हूँ, फोरम ऑफलाइन कैसा मिलेगा। जैसे फोरम की बात करूं, यहाँ पे फोरम जिला 12 का है, ऐसे आपके जिले का नोटिफिकेशन में आपके जिले का नाम देखने को मिलेगा। बाकी नॉर्मल है, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कौन से पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर ऑलरेडी रिटायरमेंट है, पहले वाले जो भी हैं वो भी करना चाहिए, या फिर निजी व्यक्ति फ्रेशर जो हैं भैया, जो उनके लिए भी आवेदन की बात यहाँ पे की जा रही है। 10 अपनी डिटेल्स आप पे लिखनी है, कितने नंबर था, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कितने में से कितने नंबर आए, परसेंटेज क्या रही, कौन से साल में उत्तीर्ण किया, यहाँ पे आपको फोटो लगाना है। बस कितने डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगा रहे हैं, भाई सीधी सी बात है। पीजी के यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के लिए आप आवेदन करेंगे तो सीधी सी बात है, आपका 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, बीएड हो गया, पीजी हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट जिस भी कैटेगरी से आप हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। बैंक पासबुक भी लगा देना साथ में। ये शपथ पत्र होगा कि भाई मैं सारे नियमों का पालन करता हूं और मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करें, यहाँ पर एक जिले का नोटिफिकेशन और है, ये भीलवाड़ा से रिलेटेड नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इसमें भी आए यही बात बोली गई, 27 अगस्त 1 बजे तक रहेगी लास्ट डेट। ठीक है भैया, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, स्कूल और अधीनस्थ स्कूलों के साला दर्पण पोर्टल पर दिख रहे व्याख्या वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक लेवल 1 और 2 के रिक्त पदों की सूची प्रकाशित होगी। तो ये आज हो जाएगी और उसके बाद में आप फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, इसी तरीके से, और ये इसमें स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथ ग्रहता गेस्ट फैकल्टी रखा है उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपयुक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी परमानेंट जैसे ही टीचर आपका आएगा ऑटोमेटिक आपका पद यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट है आपके लिए विद्या संबल योजना को लेकर। विद्या संबल योजना के फोरम की शुरुआत हो गई है राजस्थान में। अब जैसे जैसे जिलों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, देखो कॉलेज लेवल पर भी जब नोटिफिकेशन जारी होता है ना, तो क्या होता है, अपने अपने जिले के जो भी कॉलेज होते हैं नोडल केंद्र अपने अपने अकॉर्डिंग सूची जारी करते हैं। ठीक है, ऐसा ही होगा यहाँ पर कलेक्टर की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, कुछ न्यूज़पेपर में सूचना मिल जाएगी आपको। तो थोड़े से 2-4 दिन है ना, अगर आप इस योजना में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपको क्या करना है। इस योजना में जाने से तो अखबार पढ़ लेना भैया, बाकी नोटिफिकेशन न्यूज लगातार आपको अपडेट देखने को मिलती रहती है। आने वाले समय में और भी अपडेट्स आपको लगातार देखने को मिलती रहेंगी, बाकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका पिछला वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया, उसको देख लेना। कोई और जानकारी आपको चाहिए होती है तो फोरम की शुरुआत हो गई है, अब हक बनता है आपका थोड़ा सा अपडेट रहने का। ठीक है, आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। लेकिन ये ध्यान रखें, मैं एक चीज बता देता हूं जो मैंने पहले पहले वाले वीडियो में बोली थी, विद्या संबल योजना ये सिर्फ अस्थायी नौकरी है।
आप स्थायी नौकरी चाहते हैं तो इस योजना का जितना विरोध करेंगे उतना फायदा आपको मिलेगा, ध्यान रखें, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।